नहीं बनाए हो? क्या कुछ प्रॉब्लम था बनाने में या फिर कोई नहीं डाउट? नहीं ना? चलो ठीक है बना देते हैं, नो डाउट। D1 कितना था उसमें? कौन क्वेश्चन था तुम्हारा? अच्छा ये क्वेश्चन था ना, हाँ सॉरी। D1 जो था वो डायमीटर पाइप का कितना था? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? D1 कितना था? 20 सेंटीमीटर। तो A1 कितना आया था? A1 हमारा आएगा 5/4 इंटू का 0.2। नहीं, इसका आंसर बताओ। D2 जो हमारा था डायमीटर एट थ्रोट, वो थ्रोट डायमीटर 10 सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था। तो A2 जो हो जाएगा हमारा वो 5/4 इंटू का D² इंटू का D²। नहीं, ये कितना आएगा? फर्स्ट का एरिया बताओ कितना आएगा, बताओ जी। 0.034 मीटर स्क्वायर। सेकेंड का एरिया? अच्छा 314। सेकेंड का 0.007 मीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक नो डाउट, ओके। इस क्वेश्चन में जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रेशर हेड निकालने में, नहीं, प्रेशर हेड का डिफरेंस जो हमारा H आता था वो निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रेशर हेड का डिफरेंस हमारा H था और H निकालने के लिए प्रेशर हेड निकालना पड़ेगा एट सेक्शन 1 का भी एंड सेक्शन 2 का भी। इसमें डायरेक्ट हेड ना दे करके हमें प्रेशर दे रखा है। हमें कितना दे रखा है? प्रेशर। तो P1 बराबर प्रेशर कितना है? P1 बराबर प्रेशर है 17.658 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर 4 से क्या कर देना होगा? मल्टीप्लाई। ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, आपको आता होगा। एंड P2 बराबर उसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा था कि प्रेशर आउटलेट का, सॉरी मतलब थ्रोट डाया का इतना है, एट दी थ्रोट प्रेशर इज इतना। वो हेड के टर्म में दे रखा है। वो किस में दे रखा है? हेड के टर्म में। हेड के टर्म में कैसा देता है? मैंने बताया था कि फ्लूइड जो होता है प्रेशर वो इंडिपेंडेंट, सॉरी मतलब कांस्टेंट होता है रो इंटू जी, और प्रेशर बराबर रो जी एच होता है। तो एच क्या है उसमें? एच जैसे जैसे वेरी करता है वैसे वैसे प्रेशर हमारा क्या कर जाता है? वेरी कर जाता है। जैसे जैसे एच वेरी करता है वैसे वैसे हमारा प्रेशर वेरी कर जाता है। इसका मतलब है कि एच पर ही सारा प्रेशर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इसीलिए तो आपने हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर फोर्स को देखा था, तो उसमें क्या कर रहा था? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज? तो इंक्रीज हो रहा था। नहीं, जैसे एच बढ़ता था वैसे प्रेशर बढ़ता था। ठीक उसी प्रकार इसमें कहा था वैक्यूम प्रेशर। वो ही किसमें कहा था? वैक्यूम प्रेशर का मतलब निगेटिव गेज प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर। तो निगेटिव गेज प्रेशर करने के लिए क्या करेंगे? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। ये नहीं समझ में आया क्या? 10⁴ देखो नीचे में आएगा तो माइनस रहेगा ना, तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ आएगा ना? अब देखो -10 माइनस तो होगा ही, और रो जी एच, उसमें भी कितना हेड जो दिया है वो मरकरी के टर्म्स में दिया। किस में दिया है? मरकरी। तो माइनस रो 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 कितना होगा? 13 पॉइंट, सॉरी इंटू जी 9.81 इंटू एच 10 क्या दिया था? सेंटीमीटर दिया था ना, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। नहीं सॉरी 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सॉरी 30 सेंटीमीटर दिया है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 मीटर। ओके, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रेशर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? प्रेशर। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है ना? ये प्रेशर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे जी बोलो, बताओ इस कितना आता है इसका वैल्यू? ये सारा डाटा जो है हमारा, बोलो 24
अरे सही से बताओ कितना आ रहा। 400। अच्छा पहले सर लिख के 400, उसके बाद 24, चलो, अरे छोड़ो छोड़ो, मतलब 8। रुको। देखो यहाँ से प्रेशर हम निकाले हैं, फिर रोजी से हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। रोजी एक काम करते हैं, मतलब डायरेक्ट इतना तब लंबा जाना भी नहीं पड़ेगा। रुक जाओ, हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रेशर लिखा है, अब प्रेशर में फिर से रो इंटू जी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, प्रेशर हेड आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि प्रेशर जो है इसमें इसको इक्वेट करके और उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारा एच का मान डायरेक्ट ही आ जाएगा ना। अरे जी बोलो, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो प्रेशर हमको दे रखा है P1 अपॉन रो जी, चलो बराबर क्या आएगा जी, H1 बराबर क्या आएगा, H1, या H1 इज इक्वल्स टू प्रेशर मेरा कितना है, ओके, भाग कितने से देना है, रो जी से, रो मेरा कितना है 1000, जी कितना है 9.81। चलो क्लियर कर लो इसको कितना आता है। अगेन हम बात कर लेते हैं P2 की, अब फिर से हम बात करते हैं P2 अपॉन रो जी, P2 अपॉन रो जी बराबर क्या हो जाएगा H2, ओके। बट यहाँ पर रो क्या हो जाएगा जी, बोलो जी, रो क्या हो जाएगा, कुछ चेंज जाएगा कि नहीं, हाँ जी 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया हुआ है ना, हाँ जी। चलिए H2 हमारा हो जाएगा P2 का वैल्यू रो जी एच, तो रो 13.6 क्या आया, 18 आया। ये H1 ये मीटर में आया होगा, हाँ मीटर में, सही है। अब देखो 13.6 इंटू जी, रो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, इंटू जी इंटू एच, ये प्रेशर हमारा हुआ, क्लियर है, अपॉन रो जी। अब देखो रो जी, रो किसका ले रहे हो, रो किसका ले रहे हो, फिर जिसका तुम डेंसिटी निकालना है उसी का ले गए, 13.6 इंटू इतना। तो अब देखो यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, अरे जी बोलो, ये टर्म दोनों कट जाएगा ना, और जी 9, चलो इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, अरे जी अब देखो यहाँ से पूरा काटने के बाद, यहाँ से पूरा काटने के बाद हमें आंसर क्या आ जाएगी, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या हुआ, इससे 0.3 आ रहा है, रुको 0.3 तो नहीं आएगी, क्या ये हम, हाँ हाँ माइनस 0.3 इंटू 13.6 क्या आएगा, अरे जी प्रेशर आपको दे रखा है, एक मिनट, यहाँ तक क्या क्लियर है कि आपने कैसे इसको वैल्यू को फाइंड आउट किया, आपको एच निकालने में क्या क्या परेशानियाँ आई, ठीक है। बस कंसेप्ट को समझना है कि हमें करना क्या है, तो जो हमें करना है उसको हम फाइंड आउट किए, पहले देखे कि हमें निकालना क्या है, एच निकालना, एच निकालने के लिए कौन कौन सी डाटा हमें ज़रूरी होगी, उस डाटा को फाइंड आउट किए, ठीक है। तो चलिए, तो एच फाइंड आउट हो गया, अब हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल हो गया पिछले क्वेश्चन जैसा, अब तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट,
अजी बोलो, पहले नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब तो कुछ क्वेश्चन में रह ही नहीं गया। चलो मिटा दो। अब देखो, यहाँ से हमें एच भी पता चल ही गया, ए भी पता चल गया। अब तो डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना डिस्चार्ज निकालते हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है वेंचुरी मीटर का। वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज की फॉर्मूला क्या होती है? डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरी मीटर इज इक्वल्स टू क्या होती है? सी डी इंटू का A1 A2 रूट का अंडर 2GH अपॉन रूट अंडर का A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। नहीं, अब A1 हम पता है, सारा डाटा पता है, CD का मान पता है 9.8 होता है, A1 की वैल्यू भी पता है, A2 की वैल्यू भी पता है, 2GH की वैल्यू 22.08। ओके, A1 का स्क्वायर 0.0314 माइनस 0.0078। क्लियर है ना? बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर बताओ। 0.168 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको लीटर क्यूब में बदल लो। लीटर क्यूब में बदलने के लिए कितना होगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 168 लीटर पर सेकेंड। नहीं, क्लियर है? चलिए, नोट हो गया तो हम आगे की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर इससे डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन आएगा आपके पास, कुछ अलग क्वेश्चन आएगा क्या? अब अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि CD की वैल्यू ना दे रखा हो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की, और कुछ अलग से उसमें क्या कर दिया हो, कुछ हेल्प कर दिया हो कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं ना। CD की निकालने की फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट है, रूट अंडर H माइनस HF बटे HL था ना। हो गया सुन नोट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलेंगे, बाहर जाएंगे। चलो सर जी, 0.0078 लिखे। हाँ जी, अरे बैठा सकते हो खुद से भी, ऊपर सारा डाटा लिखा हुआ है, फार्मूला में चिपका दो, आंसर आ जाएगी। आंसर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? लिखो फटाफट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन तुम लोग साइमल्टेनियसली नोट करते जाना। क्वेश्चन तुम लोग साइमल्टेनियसली नोट करते चलना। ठीक है, क्वेश्चन है द इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर द इनलेट एंड थ्रोट diameter of horizontal वेंचुरीमीटर
क्या दे रखा है, हॉरिजेंटल वेंचुरीमीटर आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखा था ना, थ्रोट डायमीटर इनलेट डायमीटर का 1/3 से 1/2 होता था, नहीं 1/2 पार्ट। यहाँ पे 30 है तो ये 10 है, मतलब 1/3 है। पिछले सारे क्वेश्चन में वो 20 था तो थ्रोट डायमीटर 10 था, नहीं इसी बीच में वैरी कर रहा है ना। 10 सेंटीमीटर क्लियर है रिस्पेक्टिवली। द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड, क्वेश्चन नोट करते जाना तुम लोग। द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द वेंचुरीमीटर is water. Okay. The pressure intensity at inlet, the pressure intensity at inlet का प्रेशर दे रखा है, इनलेट 13.74 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 13.734 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। while the vacuum pressure head at the throat is 37 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कितना है, मरकरी। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। अब तक तो क्वेश्चन सेम दिखाई दे रहा है, देखो आगे क्या चेंजिंग आता है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, assume that 4% of the differential head lost between the inlet and throat. Find also the value of CD. क्लियर है, CD for the वेंचुरीमीटर। क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर अच्छे से नोट कर लेना एंड देन इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है, देखो सारा क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें अंतर बस इतना ही है कि इसमें पूछ दिया है कि CD की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर क्या होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, इनलेट से लेकर के आउटलेट, इट मीन्स कि आउटलेट हम इसको थ्रोट को मान रहे हैं, बट एक्चुअली तो आउटलेट तो आगे होगा ना, लेकिन इनलेट एंड थ्रोट का जो है बीच में जो कुछ लॉसेस हो रही है ना वाटर की, वो दे रखा है 4%। कितना दे रखा है, 4%। कहने का मतलब क्या दे दिया है, ये HL दे दिया। क्या दे दिया, HL दे दिया, मतलब हेड लॉस दे रखा है ना,
हेड लॉस दे रखा है। तो हेड लॉस तो हमारे पता हो गया, और सी डी की फार्मूला आपको पता है। सी डी की फार्मूला रूट अंडर एच माइनस एच एल अपॉन में क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच माइनस एच एल अपॉन एच। अच्छा, एच कहीं कहीं बुक में एच एफ भी लिखा हुआ रहता है। एच एल का मतलब क्या हुआ, हेड लॉस हुआ। क्या हुआ, एच एल का मतलब हेड लॉस। और देखो मेजरली जो होता है ना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण होता है। जब हम लॉसेस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मेजर लॉस क्या होता है और माइनर लॉसेस क्या होती है। माइनर लॉस बहुत कम आती है, जबकि मेजर लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। और मेजर लॉस मेनली ड्यू टू किसके कारण होता है, तो फ्रिक्शन के कारण। इसलिए एच एल को कहीं कहीं एच एफ भी लिख देता है, मेजरली ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण आता है। नहीं, घर में ही देखते होंगे आप लोग के घर में या किसी के भी घर में, घर में अगर भाई बहन में सबसे बड़ी भाई है या सबसे बड़ी बहन होती है, उसी के नाम से मम्मी पापा को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि मेजरली जो लॉसेस होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है, इसलिए इसको मेजर लॉसेस कहा जाता है, और उसी के नाम से एच एफ भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, नहीं तो एड लॉस भी। तो सी डी एच आप पते हैं, एच आप तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। कुछ तो नहीं है इसमें चेंजिंग, क्वेश्चन में बन जाएगा क्वेश्चन क्या। चलिए मिटा देता हूँ। बस इतना ध्यान रखना है, इनलेट डाया कितना है 30 सेंटीमीटर, थ्रोट डाया कितना है 10 सेंटीमीटर। इसमें प्रेशर दे रखा है इनलेट का, एंड थ्रोट का जो है वैक्यूम प्रेशर दे रखा है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन पिछले जैसा है, यहाँ तक तो क्वेश्चन पीछे का जैसा है। बस इसमें क्या निकाल लेना है हमें, एच एफ भी दे रखा है, 4% लॉस हो रहा है तो 4% उसको लॉस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सी डी निकल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में आपको बाद में पूछा गया है कि सी डी की वैल्यू हमें बताइए, बट क्वेश्चन में तो आपको सी डी जब तक नहीं निकालोगे तब तक तो डिस्चार्ज भी नहीं निकाल सकते हो ना। हमें सी डी निकालने के बाद ही डिस्चार्ज निकालना होगा, क्लियर है ना। क्योंकि डिस्चार्ज निकालने में हमें सी डी का यूज होता है, और विदाउट सी डी हम कैलकुलेट किए तो निकाल नहीं सकते हैं डिस्चार्ज। इसलिए फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि सी डी निकालना होगा। सी डी निकालने के लिए हमें एच निकालना होगा। एच निकालने के लिए हमें प्रेशर हेड जो है उसका डिफरेंस निकालना होगा, और प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालने के लिए हमें प्रेशर निकालना होगा। नहीं, चलिए आप लोग का और कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। क्या क्या सब्जेक्ट चल रही है अभी। अच्छा, अभी 3 सब्जेक्ट चल रहा है ना। मॉस स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, मॉस स्टार्ट नहीं हुआ है तो मॉस का लगभग बहुत सारा वीडियो SFD BMD पढ़ा चुके हैं, तो उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वो एक ड्रॉ कर क्या, हाँ, सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से पूरा जितना है ना उसका सारा कंसेप्ट के साथ डाल दिए हैं, ठीक है। मतलब सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से पूरा डाल चुके हैं। और आपको जो है ना वो डायरेक्ट सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप सपोर्ट का वीडियो देखें, एंड देन उसका पहले जो बेसिक हम प्रॉपर्टीज दिए हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज देने के बाद आप लोग वहाँ से विजिट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले जो भी बेसिक है वो देख लेना, उसके बाद बनाना डायग्राम, ठीक है। चलो, D1 कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया 0.3 मीटर। D2 कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 0.1 मीटर, क्लियर है। तो A1 कितना हो जाएगा 5/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। बताना जरा कितना आया आंसर। A2 कितना हो गया, बताना जरा आंसर इसका क्या आ रहा है। P1 अपॉन 0.03,
हाँ 0.00785 और इसका A1 का 0.07। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना। क्या निकालना? प्रेशर P1 अपॉन रो जी। क्या निकालना है? P1 अपॉन रो जी। तो प्रेशर तो दे रखा है ना, प्रेशर कितना दे रखा है? 13.734 इंटू 10⁴ कर दो अपॉन रो जी। रो कितना होगा? वाटर है ना, तो 1000 इंटू जी। बताओ जरा इसका आंसर कितना आ रहा है? P2 अपॉन रो जी कितना आ जाएगा? कितना दे रखा है ये? 37 सेंटीमीटर दे, -37 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? माइनस इसको क्या कर दूं? 0.37 इंटू मरकरी का ही ना दिया है, हाँ मरकरी का ही है। बताओ ज़रा इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका 14 मीटर, -5.032 मीटर। क्लियर है? तो H हमें क्या आ जाएगा? H बराबर H1 माइनस H2, तो 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस होगा ना जी। 5.032 कितना आएगा? 14×5=19.033, यही आएगा ना क्या? चलिए, ये आपका H भी निकल गया। अब आपको पता है कि वो हेड लॉस कितनी हो रही है इनलेट से थ्रोट तक का। ठीक है, तो 4% हो रहा है ना। हाँ जी, 4% हो रहा है ना जी। चलिए, 4% ऑफ टोटल हेड हो रहा है। चलिए आगे बढ़, यहाँ तक पहले नोट कर लो, यहाँ तक, या साइड में। हाँ, इधर बचा हुआ है स्पेस, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। देखो HF जो है वो कितना दे रखा है? टोटल हेड का कितना है? 4% हो रहा है। कितना? 4% ऑफ H। क्लियर है ना? तो 4% ऑफ H कितनी निकल के आई है? 19.032। चलो ये भी बता दो आंसर। एंड देन डिस्चार्ज भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसका वैल्यू बताओ। 0.7661। ठीक है, इतना मीटर आएगा। नहीं, HF हमारे पास निकल के आ गया। अब HF निकल गया तो हम तो फाइंड आउट कर सकते हैं EGB में ना CD। तो CD क्या हो जाएगी? √H माइनस HF अपॉन का H। नहीं, तो √H कितनी है? 19.032 माइनस HF कितना है? HF 0.761 अपॉन का H, और H तो मालूम है। चलो बताओ इसका आंसर कितना है? CD 0.97। और कुछ आ रहा है आगे? तो 98 लिख दो, तो 0.98 लिख सकते हैं ना। तो चलो CD भी हमें मालूम हो गया। क्लियर है? अब CD भी निकल गया और सारा A1 A2 G H सब मालूम है, तो हम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे ना। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, अभी इजी लग रहा होगा कि बिल्कुल अभी बना सकते हैं। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जी, 0.032 देखिए अब हमें फाइनली डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा रहा था, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड है मेरा डिस्चार्ज। क्या है? डिस्चार्ज। तो CD इंटू का A1 A2 √2GH
अपॉन रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। CD कितना आया है 0.98। देखो आ रहा है ना, उसी रेंज में ही आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में कभी कभी नहीं देता है, डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, CD की वैल्यू अभी नहीं दे रखा था तो आपको निकालना पड़ गया, लेकिन कभी कभी तो दे देता है ना, और उसी रेंज में आता है, इसलिए नहीं दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो आप एज्यूम भी कर सकते हो 0.98, 0.96 से लेके 0.98 तक वेरी करता है ना फॉर वेंचुरी मीटर, बट ऑरिफिस मीटर के लिए कहे तो 0.61 से 0.64 तक। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलो हाँ, 0.98 इंटू A1 की वैल्यू क्या है 0.07, A2 की वैल्यू 0.007, 85 इंटू रूट अंडर का 2GH, H की वैल्यू 9.032। क्लियर है। A1 कितना है 0.07 का स्क्वायर, A2 कितना है 0.00785 का स्क्वायर। बताओ आंसर क्या आ रहा, फटाफट आंसर निकालो। 0. कितना आ रहा है जी, बोलो। 0.149, यही था ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो लीटर में नहीं बदल लोगे, कोई डाउट। 149। देखो पॉइंट में कुछ और होगा तो आंसर इसमें भी दिया है, बुक का भी आंसर वही है।